है कि जो टाइम निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, वो टाइम तकरीबन निकाल लिया गया और मुमकिन है कि इस हफ्ते या एक आध हफ्ता और डाल के इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा शुरू करवा दी जाए। ये हो जाएंगी मुलाकातें। बीच में मुलाकात के लिए एक शर्त रखी गई थी कि आपको इमरान खान हम दिखा देते हैं, लेकिन जो वो बात करेंगे वो बात आप बाहर आकर नहीं बताएंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे। इस पर किसी ने हामी नहीं भरी। ये मुबैना तौर पर जो खबर है, ये जाहिद गशकोरी साहब ने ये खबर दी थी। उनका ये दावा है कि इस किस्म का एक ऑफ़र किया गया था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी, उन्हीं के बकौल। तो नाज़रीन, अब ये अगर आखिरी हफ्ता है और पीटीआई को लगता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पे एक एहतजाज वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में एहतजाज होने से पहले या वो नौबत आने से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी। और मोमेंटम बनने में अभी टाइम लगेगा। मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉपर एक मोमेंटम बनता है एक तहरीक का, मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब जब कोई तहरीक शुरू करते थे तो पहले बहुत सारे जलसे करते थे, 1 2 3 4, वो एक एक दिन में 2 2 3 3 जलसे भी करते थे और इतने तूफानी दौरे करते थे इमरान खान साहब हर तरफ कि बहुत एक्टिव आदमी थे वो। 70 साल की उम्र में कमाल जलसे करके इमरान खान साहब पूरा एक मोमेंटम बना लेते थे। जब पाकिस्तान के अंदर लोग तैयार हो जाते थे, फिर वो अपना मार्च का या किसी तहरीक का ऐलान करते थे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महीने में एक आधा जलसा करती है या महीने में 2 जलसे करती है, तो वो मोमेंटम तो नहीं बन रहा ना। इमरान खान साहब ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है जलसों का, जब उन्होंने मोमेंटम बनाना होता था। बहरहाल अभी तो इमरान खान साहब जेल में है, बाहर लोग जो मौजूद हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत ये पहली दफ़ा नहीं कर रही जो इमरान खान साहब के साथ हुआ। ये इन्होंने 1971 में भी किया था और फिर उसका खुमियाजा भी भुगता था। उस वक्त भी इन्होंने कुछ लोगों को सीने से लगा लिया था और कुछ लोगों को दुत्कार दिया था। आज भी एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज और बिलावल को सीने से लगाया हुआ है, जबकि सुहेल अफरीदी जैसे मिडिल क्लास का आदमी है ना, ये एलीट क्लास की नुमाइंदगी करते हैं मरियम और बिलावल। तो एलीट क्लास के बच्चों को, जो सियासी बच्चे हैं, उनको सीने से लगाया हुआ है और जो गरीब का बच्चा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, सुहेल अफरीदी, उसको इन्होंने धुतकारा हुआ है। इनको जहाज़ों में बिठा बिठा के सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ पूरी दुनिया की सैर करवाई जाती है। उसको जनाब अपने लीडर से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर सड़क पे बैठना पड़ता है। वो ये बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का डाला हुआ गंद 1971 में पूरे मुल्क के सामने आया था। खुदा ना खास्ता अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार यही एस्टेब्लिशमेंट होगी। जिन्होंने पहले ये गंद मारा वही लोग अब दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। अब कई हफ्तों तक मरियम नवाज जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती रहती है, यानी जाती है बाहर, ट्रैवल करती है, घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता क्या काम किया। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल तक आ जाए अदालती ऑर्डर लेकर, तो उसके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाते हैं कि जनाब सूबा कैसे चलेगा। भाई, जिस वक्त मरियम नवाज जाती है बैरूनी दौरों पे या छोटी सी सर्जरी पे या कहीं लंदन पहुंच जाती हैं, ब्राज़ील पहुंच जाती हैं, जापान के दौरे पे निकल गए, जब ये खातून जाती है एयरफोर्स वन को इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता कि सूबा कैसे चलेगा। और जब सुहेल अफरीदी सिर्फ इस्लामाबाद तक आ जाता है अपने सूबे से निकलकर, तो उससे कहा जाता है जनाब सूबा कैसे चलेगा। ये एक दोहरा मेयार है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे जर्नैल बाकायदा सहाफ़ियों को ये सवाल देते हैं कि जाके इस किस्म के सवालात पूछो जिससे नफरत की फिजा पैदा हो। यानी एक सवाल ऐसा भी करवाया गया सुहेल अफरीदी से, वो बड़ा जुल्म हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो सवाल सुन के कि जनाब आप अपने सूबे को एक अलग मुल्क बना देंगे, अलग कर लेंगे। वो जब मुझे बात की लोगों ने, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ हुई इस बात से, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है? हम पाकिस्तानी हैं, हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे है, हम क्यों पाकिस्तान को 2 टुकड़े करेंगे? ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो खुद अपनी ख्वाहिश बयान करे, हमारे सामने इस तरह की बातें ना फेंकी जाए। तो इस बात की उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई थी। तो नाज़रीन, ये मजालिम बड़े पुराने चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। नवाज शरीफ का एक दावा सामने आया। नवाज शरीफ कहता है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इक्तदार में तो है, मौजें तो लगी हुई हैं, अपनी बेटी को और अपने भाई को, दोनों को इक्तदार दिलवाया हुआ है और ख़ुद भी मौजें कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद SIFC वाले, वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहता है कि जी माशी मॉडल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो मुशीर बराए ये सरमायाकारी है वो क्या होता है उसका
इसके अंदर जो मुशीर है वो ये कहता है जनाब पैसा वैसे ही कोई नहीं आ रहा बाहर से और हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही नाकाम है। IMF ने इसके ऊपर एक अलग 225 सफ़ों की रिपोर्ट दे दी। इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं, उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी, आप मुवाजना करके देख ले इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर। सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में और SIFC बना के मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल कहानी। तो नवाज शरीफ का टेक ऑफ अगर ऐसे होता है ना तो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के सारों को कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी जनाब टेक ऑफ ना करो, बल्कि तुम सारे बोरिया बिस्तरा बनो, टेक ऑफ करो तो जाओ पाकिस्तान से, जान छोड़ दे पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी खुद अपना मुल्क चला लेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये खेलने के लिए खिलौने मिले हुए हैं और इनके जरिए से वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये सिस्टम नाजरीन रोज एक बात की गवाही देता है, रोजाना ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम डरा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमजोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ मुजरा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार जिंदगी, शाहाना जिंदगी गुजारा है जेल में। जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है? और कुलभूषण यादव की भी बेशरम की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज़ सुनाते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजे तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था। सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिखकर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, उठने के लिए, मालिशों के लिए वहां पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने जाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियां इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाजरीन पाकिस्तानियों को ना अभी इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है, ऐसा लगता है। पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। लगातार आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 23,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पहले 6 माह में ऑफलोड किया गया है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कर्जे लेकर बाहर जाकर अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें लीगल दस्तावेजात के बावजूद इन्हें बाहर जाने नहीं दे रही। यानी वो कह रहे हैं ये बाहर जा नहीं सकते, इनको हमने नहीं जाने देना। यानी एक पिंजरे में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया है। अंदर खाना मिलता नहीं है, बाहर से खाना लाने नहीं देते। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वीजा है ना किसी के पास। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं ये जाके सऊदी अरब में या दुबई में ड्राइविंग कैसे करेगा? भी उसने वहां जाके लाइसेंस लेना है, वहां जाके वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, पास हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, और भाई नहीं पास होगा तो मजदूरी कर लेगा। वो कुछ तो करेगा ना। यहां पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, और जो वो कमाएगा पाकिस्तान ही भेजेगा। रेमिटेंसेस के ऊपर तो आपका सारा इन्हिसार है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो हम उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना। जितनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर खत्म हो रही है। असल में इनको इंटरनली एक रिपोर्ट मिली है
कि पाकिस्तान के अंदर से जितना हो सके लोगों को रोका जाए। आर्मी चीफ ने बिला वजह ब्रेन गेन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था। ये ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं और लेबर क्लास बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान में फुकदान होता चला जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फलस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं। और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके अंदर पूरे को निकाल के सुने। और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना, उनमें यरूशलेम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी? वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आजाद खित्ता था और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फलस्तीनियों के पास थे। यह था 1967 से पहले का फलस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें। ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये यरूशलेम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था और उन्होंने कहा था कि ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त। ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया। फलस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है। ये आपको धोखा दिया जा रहा। फलस्तीन खाली गजा नहीं है। गजा बहुत बड़ा है। इसमें 4 मुतनाज़ इलाके। नंबर 1 जो मुतनाज़ एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का। ये बहुत बड़ा इलाका, गजा से बहुत बड़ा है। ये नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका। अच्छा, ये जो दूसरा एरिया जो मुतनाज़ है वो है ईस्ट यरूशलेम का। यरूशलेम जो है ये वो शहर है जहां पे सारे मुकद्दस मकामात हैं। और इस शहर के अंदर, यरूशलेम शहर के अंदर, इसके 2 हिस्से हो गए थे। एक ईस्ट यरूशलेम था और एक वेस्ट यरूशलेम था। जो ईस्ट यरूशलेम था ना, वो था मुसलमानों के कंट्रोल में। और ये जो ईस्ट यरूशलेम है इसमें तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के। यानी मस्जिद अक्सा भी इसमें है जो मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है। इसमें दीवार गिरिया भी है जो यहूदियों का मुकद्दस मकाम है। और इसमें होली चर्च ऑफ सेफोकर भी है, ये ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो ये तीनों के अलग अलग मुकद्दस मकामात यहां पे हैं। और यहां पे 4 क्वार्टर्स भी हैं यरूशलेम के सेंटर में। ये टोटल एरिया बहुत थोड़ा सा 1 मील से भी कम का बनता है। इसमें जो जितना जितना रकबा सबके पास है मैं आपको बता देता हूं। इसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों का 33 एकड़ यहूदियों के पास है, 77 एकड़ मुसलमानों के पास है, 31 एकड़ आर्मीनियंस के पास है और 7 एकड़ ईसाइयों के पास है। और यहां पे मुकद्दस मकामात हैं। इस जगह के ऊपर सबका फड्डा है कि यहां पे सबको कंट्रोल चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। यानी ये जो मुतनाज़ इलाके हैं जिनका मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और यरूशलेम और गजा, इन सारों को मिलाकर फलस्तीन बनता है। और इसका जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम होगा। ये इमरान खान साहब ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा था। और यही फलस्तीनियों की ख्वाहिश भी है और वो यही मांगते हैं कि हमें हमारा इंसाफ इस तरीके से दिया जाए। क्या इसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इसके ऊपर कोई मौलवी शौलवी तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत वो जमात इस्लामी के अमीर ने बात की है, लेकिन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की भी टीम के तौर पर काम करती है। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर उनको फेस सेविंग मिलेगी कि आप छोटा मोटा कर लें, क्योंकि इससे जरा थोड़ा ट्रंप के सामने हीरो बनने का मौका भी मिल सकता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इसके बावजूद हम आज आपके साथ खड़े हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतना मुश्किल हमने स्टांस लिया है, तो उससे और फायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब का, मैंने आपको बहुत पहले आज से बताया था कि यह मामला जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था। जनरल बाजवा यही सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का साथ नहीं दिया। फिर इमरान खान साहब का रिजीम चेंज हो गया, एक नई हुकूमत लाई गई और अब मामला चलते 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 आज वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे पहुंचने थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह फैसला करना था, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है
और वहां एक पत्थर पे भी लिखा हुआ है एसएसजी कमांडो जहां पे ट्रेनिंग करते हैं यरूशलेम, और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो बहरहाल वो अब ये वाली लाइन जो है मोहसिन नकवी साहब को मिटवानी पड़ेगी अगर मामला तब्दील हो जाता है तो। नाज़रीन, एक और बड़ी मजे की बात है, सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। ये जरा देखें, बड़ी मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये एक बंदा है और शहबाज शरीफ साहब इस बंदे को मिले। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो ट्वीट की है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें तारीफें ज्यादा की हैं। फलस्तीन और इसराइल का नाम एक दफा लिया बैलेंस करके कि जनाब दोनों की अलग अलग दो रियासतें बन जाएंगी, फलस्तीन और इसराइल की। तो ये गजा कोई रियासत पूरी नहीं है, इसमें वेस्ट बैंक भी है, गोलान हाइट्स का मामला भी हल करना पड़ेगा और मशरिकी यरूशलेम का मसला भी हल करना पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो फलस्तीन का यरूशलेम होना चाहिए। ये एक सेट पैटर्न है जो मुसलमान कह रहे हैं और फलस्तीनी भी कह रहे हैं, और वो इसको इंसाफ समझते हैं कि ये कम से कम हमें मिले। और ये 1967 की जो वॉर हुई थी अरब और इसराइलियों की, ये उस जंग से पहले का नक्शा है जिस पे इमरान खान साहब ने बात की थी। पर शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, उनको शायद तारीख का इतना पता भी नहीं होगा, ना इन मैप्स का इनको पता होगा। उनको सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है और 1 मरतबा बैलेंस करके फलस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं। वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए जरा। लेकिन इस बंदे के साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन, इससे मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की और वो छुपा ली जाती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया तो इस शख्स ने ये तस्वीर लगा दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ये शख्स इंतहाई मोहब्बत बड़ी नजरों से इंतहाई करीब आते हुए, जहां पे एक दूसरे की सांसों को भी ये दोनों महसूस कर सकते हैं और हाथों में हाथ थामे हुए एक दूसरे को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये शख्स कौन है जरा ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान को कहना हमेशा ये यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान को कहना हमेशा ये इस्लाम का दुश्मन है। सारे मदद कार्ड पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान पे लगाने। लेकिन ये देखें मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूं, ये मैं मौलवियों में तनकीद कर रहा हूं। शहबाज शरीफ जिसको मर्जी मिले, मर्जी है, जिसको मर्जी मिले, ये तो आजादी होनी चाहिए ना, जिसका जिसको दिल करे वो मिले। अब ये जनाब ये साहब कौन है जरा ये आप गौर फरमाइए। ये साहब है जनाब प्रेसिडेंट अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के।